अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक आसिफ अज़ीम और एक बार फिर हाज़िर खिदमत हूं अपने चैनल DRHC के साथ। नाज़रीन, अपनी पिछली वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि किसी भी सेहतमंद जिस्म में टाइप 2 शुगर या डायबिटीज़ एक्चुअली होती क्यों है। हमने उसकी मेजर रीज़न को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी इंसान को जब खुदा न खास्ता टाइप 2 शुगर हो जाती है तो उससे उसके जिस्म में क्या सिम्टम डेवलप होती हैं, उससे कॉम्प्लिकेशन क्या डेवलप होती हैं और वो कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायबिटीज़ के सिम्टम को डिस्कस करते हैं। तो जो नंबर 1 सिम्टम है वो ये कि टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार मरीज़ को आम इंसान की निस्बत बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, क्योंकि वो पानी बार बार पीता है। एज अ रिज़ल्ट उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, यानी कि बार बार पेशाब आता है। उसको भूख भी ज़्यादा लगती है। इससे मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार मरीज़ का जो वज़न है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि उसमें अचानक तेज़ी से किसी भी मरीज़ का वज़न गिरना शुरू हो जाता है, जिसको सडन वेट लॉस या अनइंटेंडेड वेट लॉस कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसकी सिम्टम है कि टाइप 2 डायबिटीज का शिकार मरीज हर वक्त कमजोरी और थकावट महसूस करता है। उसकी आई साइट धुंधलाना शुरू हो जाती है। अगर उसको कोई जख्म हो जाए तो उसका जो हीलिंग टाइम है वो आम इंसान की निस्बत बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि टाइप 2 शुगर के शिकार मरीज की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है, लिहाजा उसको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होते हैं। और लास्ट वन कि टाइप 2 डायबिटीज के शिकार किसी भी फल की जो स्किन का कलर है, स्पेशली आर्मपिट्स जिसको कि हम उर्दू में बगल कहते हैं, और बैक ऑफ द नेक, इस एरिया की जो स्किन है वो डार्क होना शुरू हो जाती है, यानी कि बाकी बॉडी की निस्बत उसका जो कम्प्लेक्शन है वो स्याही मैल होना शुरू हो जाता है। जब अनफॉर्चुनेटली टाइप 2 डायबिटीज किसी इंसान को हो जाती है तो उसके जिस्म में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं, बिकॉज डायबिटीज को एक साइलेंट किलर कहा जाता है। जिस तरह किसी सूखी लकड़ी को दीमक लग जाए और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्कुल खोखला कर देती है, बिल्कुल उसी तरह शुगर या डायबिटीज भी किसी भी इंसान को खोखला कर देती है। तो इससे जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं उनमें जो सबसे मेजर है वो ये है कि जब किसी इंसान के जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ता रहता है तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्लॉगिंग शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से खून का जो फ्लो है वो फ्रीली नहीं हो पाता, चुनांचे इंसान को ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और इवन हार्ट अटैक भी हो सकता है। और रिसर्च ये बताती है शुगर के शिकार मरीजों में 70% लोगों की जो मौत है हार्ट अटैक से होती है। जो दूसरा मेजर इम्पैक्ट डायबिटीज का आता है वो किसी भी इंसान के नर्व सिस्टम पे आता है। नर्व सिस्टम पे इम्पैक्ट आने की वजह से इंसान के जो लिम्स हैं, स्पेशली हाथ और पाँव, उनकी जो सेंसिटिविटी है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। उसको उसमें चीज़ों का, स्पेशली इंजरी या जख्म का जो एहसास है वो ख़त्म हो जाता है। इस वजह से समटाइम ऐसा होता है कि किसी इंसान को कोई जख्म आ जाता है तो उसको बहुत अरसे के बाद जाके पता चलता है, बिकॉज उसके महसूस करने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी होती है और उस स्टेज पे जाके समटाइम वो जख्म ठीक होने के काबिल ही नहीं रहता और बाज़ दफ़ा एम्पुटेशन तक नौबत आ जाती है। चुनांचे आपने देखा होगा कि शुगर के बहुत सारे मरीजों की कोई ना कोई पाँव की उंगली काटना पड़ जाती है, इवन खुदा न खास्ता पूरा पाँव या बाद दफ़ा पूरी टांग भी काटनी पड़ जाती है। नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट है वो किसी भी इंसान के किडनीज पर आता है। टाइप 2 शुगर के शिकार मरीजों का किडनी आस्ता आस्ता मुतासर होते जाते हैं, यहाँ तक के डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन की नौबत भी आ जाती है। अगला जो इसका मेजर इम्पैक्ट है वो आई साइट पे आता है। तो किसी भी इंसान में कैटरेक्ट यानी कि मोतिया और ग्लाउकोमा का जो मर्ज है वो डिवेलप हो जाता है, यहाँ तक कि ये इंसान को अंधेपन तक ले जाती है। नर्व सिस्टम डैमेज होने की वजह से मेल्स में अगर उनको लंबे अरसे तक टाइप 2 डायबिटीज रहे तो उनमें एरेक्टाइल डिसफंक्शन का मर्ज भी जाहिर हो जाता है। नेक्स्ट वन इज स्किन कॉम्प्लिकेशन। कि टाइप 2 शुगर के शिकार जो मरीज हैं उनकी जो स्किन है उस पे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के जो खदशात हैं वो बढ़ जाते हैं। अगला जो टाइप 2 डायबिटीज का नेगेटिव इम्पैक्ट आता है वो किसी भी इंसान की हिस्से समात पे आता है। उसके सुनने की सलाहियत तो आस्ता आस्ता कम होती जाती है, यहाँ तक कि खुदा न खास्ता बहरेपन का शिकार भी लोग हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज स्लीप एपनिया। ये बेसिकली एक बेख्वाबी की बीमारी है जिसमें कि इंसान प्रॉपर सांस ना ले पाने की वजह से बेख्वाबी का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट वन इज डिमेंशिया, जिसको कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी कहा जाता है। तो ये थी नाज़रीन टाइप 2 डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंसान में पाए जाएं तो खदशा ये है कि वो टाइप 2 शुगर के मर्ज का शिकार किसी भी दूसरे इंसान की निस्बत ज़्यादा जल्दी हो सकता है। तो सबसे पहले ओबेसिटी या वेट, कि अगर कोई इंसान अपने नॉर्मल बॉडी वेट से ज़्यादा
मोटापे का शिकार है, आप गूगल पे चले जाएं या किसी भी साइट पे, तो उसमें किसी भी इंसान की हाइट के हिसाब से उसका नॉर्मल वेट दिया गया होता है। तो थोड़े बहुत वेट की तो खैर कोई उतनी बात नहीं है, 2-4 kg की, लेकिन अगर कोई इंसान अपने वेट से, नॉर्मल वेट से 10 से 15% ज़्यादा वेट गेन कर लेता है तो उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ के मर्ज का शिकार होने के खतरात बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फैट डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर किसी इंसान के अब्डोमिनल एरिया में, जिसको कि हम ये पेट वाला हिस्सा कहते हैं, इसमें फैट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए हिप्स और थाइज की निस्बत, तो उसमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होने के खदशात बढ़ जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक मेल की वेस्ट अगर 40 इंच से ज़्यादा हो जाए और फीमेल की 35 से ज़्यादा हो जाए तो उसमें 90% ये चांसेस हैं कि वो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो गया है। नेक्स्ट वन इज रेस एंड एथनिसिटी। आल लोग इसकी क्लियर रीज़न तो अभी तक साइंस दरियाफ्त नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी जो नेटिव अमेरिकन हैं, जिनको अबॉर्जिनीज बोला जाता है, उन लोगों में, जो कि लोग हिस्पानिक ओरिजिन के हैं, उनमें जो पैसिफिक आइलैंडर्स हैं और जो एशियन लोग हैं, इनमें टाइप 2 डायबिटीज़ की जो प्रेवलेंस है वो दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा है। उसके बाद है इनएक्टिविटी, कि जो लोग फिजिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, बहुत लिथर्जिक और डल किस्म के लाइफस्टाइल का शिकार होते हैं, हफ्ते में कम वो 3 से 4 दिन 30 से 40 मिनट की कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उन लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होने का खर्चा ज़्यादा है। नेक्स्ट वन इज़ फैमिली हिस्ट्री, कि अगर किसी इंसान के पेरेंट्स या फर्स्ट लाइन ऑफ सिबलिंग में से कोई टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार है तो खुदा न खास्ता उस इंसान में भी टाइप 2 डायबिटीज़ के मर्ज का शिकार होने के खतरात बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लड लिपिड लेवल, अगर किसी इंसान का जो HDL है, जिसको कि हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या आम जुबान में गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, अगर किसी इंसान के गुड कोलेस्ट्रॉल की जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल मिकदार से कम है और उसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हैं, तो वो भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने के खदशे का शिकार है। उसके बाद एज, कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, स्पेशली आफ्टर 45, तो 45 साल के बाद किसी भी इंसान में ऊपर दी गई जो सिम्टम्स हैं उनमें से कोई एक या उससे ज़्यादा पाई जा रही हैं, तो उसको भी एट द अर्लीस्ट अपना ब्लड ग्लूकोज टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए कि कहीं वो खुदा न खास्ता प्री डायबिटिक या टाइप 2 के मर्ज का शिकार तो नहीं हो गया। नेक्स्ट वन इज प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज। ऑब्वियसली जैसा कि नाम से जाहिर है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी फीमेल से परटेन करता है। तो अगर किसी फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ ये अपनी जगह पे एक अलग टॉपिक है, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इस पे एक अलग वीडियो कर लेंगे। हाँ, सरेदस इतना ही कि ये प्रेगनेंसी के दौरान होती है और बच्चे की डिलीवरी के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज़ का शिकार हो जाए या वो 4 kg से ज़्यादा वेट के बच्चे को जन्म दे, तो उसमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार होने का खदशा बढ़ जाता है। एंड लास्ट वन, कि अगर किसी फीमेल को खुदा न खासा PCOS के कोई सिम्टम्स हैं, जो कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है, उसमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार होने का खदशा बढ़ जाता है। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स, उसकी कॉम्प्लिकेशन और रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट करें, हमें अपना फीडबैक दें, हमारे से डिस्कस करें और इसको शेयर करके उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कि आप समझते हैं कि उनको किसी न किसी हवाले से इस वीडियो का फ़ायदा हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।